वाईएसआरसीपी करेगी ओम बिरला का समर्थन, ये कह दिया गया है। एनडीए का समर्थन करेगी जगन की पार्टी। वहीं लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं, ऐसे में उनकी तरफ से कह दिया गया है कि वो समर्थन करने वाली एनडीए का समर्थन जगन की पार्टी करेगी। तो दोनों ओर से समर्थन की बात भी कह दी गई है। हालांकि विपक्ष में यहां पर जो बंटवारा है, विपक्ष बटा हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी इसके खिलाफ नजर आ रही थी। पूजा, देखिए बिल्कुल कल ये खबर आई सामने जब नाम का ऐलान हुआ के सुरेश का। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफा फैसला लिया गया है और हमारे साथ में तो कोई चर्चा नहीं हुई। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात दोहराई, लेकिन उसके बाद में लोकसभा में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी को बातचीत करते हुए देखा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए ये एक बात निकलकर सामने जरूर आई कि ममता बनर्जी का अब स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 5 दशक में पहली बार स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई और 5 दशक बाद आखिरकार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस बीच देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि ममता बनर्जी को क्या वाकई भरोसे में नहीं लिया गया। अब ओम बिरला के समर्थन में वाईएसआरसीपी भी है। देखिए पहले ही आप जान रहे हैं कि टीडीपी साथ में है ही, अब वाईएसआरसीपी भी साथ में आगे 293 का आंकड़ा ऑलरेडी बीजेपी के पास में है। अब ऐसे में वाईएसआरसीपी के साथ जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है वो 300 प्लस का हो जाता है। तो ये लगभग माना जा रहा है कि बिरला का चुनाव जीतना तो लगभग तय है, उनका चुना जाना तो लगभग तय है। इस बीच खबर ये भी है कि आज एनडीए नेता सुबह नाश्ते पर बैठक करने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक होने जा रही है। आज सुबह 8 बजे सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया भी गया है। नाश्ते के दौरान वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। स्पीकर पद के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में वोटिंग होगी। तो देखिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और जाहिर तौर पर पहले ही व्हिप जारी हो चुका है सांसदों के लिए दोनों ही गठबंधनों का, तो ऐसे में कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि वोट में कोई कमी नहीं रहने वाली है ओम बिरला के लिए। लेकिन इस बीच फिर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग की जानी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 दशक बाद पहली बार स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई। और देखिए एनडीए के पास जो आंकड़ा है वो 304 सदस्यों का समर्थन है और विपक्ष ने के सुरेश को क्योंकि चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बनी और अब राजग के उम्मीदवार भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश के साथ में होगा। और करीब 5 दशक बाद ये पहला मौका है जब स्वतंत्र भारत में स्पीकर का चुनाव, देखिए इससे पहले अगर पहले बात करते हैं 1952, 1967 और 1976 में चुनाव के जरिए लोकसभा स्पीकर मिला। लेकिन उसके बाद लगभग जैसे मैंने जिक्र किया कि 5 दशक बाद अब ऐसा होगा जब चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष पद पर। भाजपा के ओम बिरला का पलड़ा भारी माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा समेत राजग के पास में 293 सांसद है और ये आंकड़ा क्योंकि वाईएसआरसीपी भी साथ में और ऐसे ही कई और लोगों के साथ आने से ये आंकड़ा एनडीए के पास में 304 सदस्यों का हो जाता है। अब बात आती है इंडिया गठबंधन की 233 सदस्य हैं। 2 लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट से क्योंकि इस्तीफा दिए जाने के बाद सदन में कुल सदस्यों की संख्या 542 रह गई है। कुछ निर्दलीय और किसी गठबंधन में शामिल न होने वाली पार्टियों के सांसदों के साथ से बिरला के पक्ष में 304 सदस्यों का समर्थन माना जा रहा है। हालांकि कम से कम 3 निर्दलीय सदस्य भी विपक्ष के खेमे में माने जा रहे हैं। 7 सांसद लोकसभा सदस्यता की शपथ अभी तक नहीं ले पाए हैं और वो मतदान की प्रक्रिया में इस कारण से शामिल नहीं हो पाएंगे। बिरला और सुरेश ने मंगलवार को ही अपना जो नामांकन था वो भी दाखिल कर दिया। तो देखिए इस बीच ये बहुत ही एक मानकर चलिए कि दिलचस्प अब होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 5 दशक बाद जब वोटिंग होगी तो सबकी निगाहें हैं। यूजुअली क्या हुआ, पिछली बार आपको याद होगा कि सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया गया था और ओम बिरला को चुना गया था। तो आज संसद सत्र का तीसरा दिन है, आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। कल राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 28 जून को पीएम संसद में मंत्रिपरिषद का परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस तरीके से ये सेशन रहने वाला है। पिछली बार की सरकार के मुकाबले इस बार 30 दिन कम है पहले सेशन के अंदर। लेकिन अभी तक की देखिए अगर कार्रवाई की बात करते हैं, पहले दिन आपने देखा कि जो सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण हुई, 2 दिन तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। उसके बाद में आज लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। वोटिंग इस बार होने जा रही है, ये थोड़ा अलग है। और दूसरा, इसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगी, उनका अभिभाषण होगा।